हर महादेव, जय श्री राम। तो देखिए, आप सभी को पता है प्रणाम करने की महिमा। तो आज हम सोचते हैं कि अब तो ये ओल्ड फैशन चल रहा है, प्रणाम क्यों किया जाए, प्रणाम क्यों किया जाए। तो देखिए, आपको एक छोटी सी मैं कथा श्रवण कराता हूँ, प्रणाम क्यों करना चाहिए और इस प्रणाम का क्या क्या फल हमको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, आप ही सबने मार्कंडेय मुनि का नाम तो सुना ही होगा। मार्कंडेय मुनि एक काशी के विद्वान ब्राह्मण के पुत्र थे, और वो भी पुत्र कैसे प्राप्त हुए। जब काशी के पंडित जी ने भगवान शंकर की बहुत उपासना करी, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि बताओ बेटा क्या चाहिए। तो फिर पंडित जी ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा पुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए। तो अब देखिए, जो भी हम सामान लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो कोई दो वैरायटी देता है, तो हम भी सोचते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो भगवान शंकर से ऐसी पंडित जी ने पूछा कि कुपुत्र और पुत्र में क्या अंतर है। तो भगवान शंकर ने बताया, अगर जो कुपुत्र है वो लंबी आयु का होगा पर तुम्हें दुख बहुत देगा, और जो सुपुत्र होगा वो कम आयु का होगा, अल्प आयु का होगा पर सुख ही सुख देगा। तो फिर पंडित जी ने विचार करा, चलो कोई नहीं, जितने दिन जिएंगे उतने दिन सुख से जिएगा बेचारा। तो फिर भगवान शंकर से उन्होंने सुपुत्र मांग लिया। अब जब सुपुत्र मांगा तो उसकी आयु भगवान शंकर ने बताई 5 वर्ष मार्कंडेय जी की। अब फिर भी रोने लगे, फिर भी कहा चलो ठीक है भाई, 5 वर्ष हैं। अब उन्होंने, पंडित जी भी बड़े दिमागदार थे, उन्होंने कहा, अपने पुत्र को सिखा दिया कि जो भी कोई संत महात्मा मिले तुझे, उन्हें तुझे प्रणाम करना है। अब जैसे ही महाराज वो प्रणाम करता है, दंडवत ऐसा प्रणाम करता है, इतना दिव्य प्रणाम करता है कि संत महात्मा देखकर उसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं और उससे आकर्षण हो जाती है उससे, और सभी उसे आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। अब वो जब भी जिसके पास भी जाए बता देता है कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, सारी शंकर जी की बात बताता है। तो एक बार सप्तऋषि आ रहे थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तऋषि आ रहे थे। तो अब पंडित जी ने देख लिया, अब कहा यही अच्छा मौका है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पंडित जी मार्कंडेय जी को भेजा और कहा, बेटा पुत्र जाओ और सप्तऋषियों को प्रणाम करो, और ऐसा प्रणाम करना कि बस तुम उसे प्रभावित हो जाएं। तो उसने भी, मार्कंडेय मुनि ने भी ऐसा ही प्रणाम किया कि सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। अब पंडित जी देखकर हंसने लगे। अब सप्तऋषि पूछने लगे, महाराज हंस क्यों रहे हो आप, तो बताई सारी बात की ऐसे ऐसे बात है। अरे महाराज आपने तो फंसा दिया मैं। तो भी ये सब सप्तऋषियों ने विचार किया, इन्हें ब्रह्मा जी के पास लेके चलो भाई, आयु का तो भंडार ब्रह्मा जी के पास ही है, हमें पैदा करने वाले तो ब्रह्मा जी ही हैं, हमें श्वास देने वाले तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास लेके गए और पहले ही बता दिया पुत्र को कि बेटा मार्कंडेय तुम्हें ऐसे ही प्रणाम करना, हमारे से भी दिव्य प्रणाम करना है ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी के पास लेके गए, ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही प्रणाम किया। अब जब ब्रह्मा जी ने